छात्रों सुप्रभात। आज हम सब वेतान के अंतर्गत मनोहर श्याम जोशी की लिखी गई कहानी सिल्वर वेडिंग को पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई एक लंबी कहानी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर तो कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति यशोधर बाबू हैं, जो बदलते युग के साथ साथ नई पीढ़ी की विचारधाराओं से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। छात्रों, इस कहानी में दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे। पहला शब्द है सम हाउ इम्प्रॉपर, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। यह बार बार आएगा। यह स्थिति में असंतुष्ट रहने का भाव प्रदर्शित करता है। और दूसरा शब्द है जो हुआ होगा, और यह शब्द यथा स्थिति का भाव प्रकट करता है। तो छात्रों, वो हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। छात्रों, एक बात आपको और बताते चलें, ये दोनों ही भाव जो है ना, सम हाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा, ये कहानी का जो मुख्य पात्र है यशोधर बाबू, उसके भीतर की द्वंद्व को बताते हैं। तो चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। देखिए, किसी ऑफिस का दृश्य है जहां वाईडी पंत जो हैं कार्य करते हैं। वाईडी यानी यशोधर, तो यशोधर पंत उस ऑफिस में कार्य करते हैं। और काम करते करते शाम हो गई है, और जब घड़ी की तरफ उनकी निगाह गई है तो शाम के 5:25 टाइम बता रही है घड़ी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोज़ाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। यानी उनकी खुद की कलाई घड़ी में 5:30 हो रहे हैं और दफ्तर की घड़ी में 5:25, और चूँकि वो रेडियो से रोज़ अपने घड़ी को मिलाते हैं, टाइम रेडियो से फिक्स करते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि दफ्तर की घड़ी ही 5 मिनट स्लो चल रही है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। अब देखिए, दफ्तर की छुट्टी तो शाम को 5 बजे हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू रोज़ 5:30 बजे दफ्तर से निकलते हैं। और चूँकि अन्य जो ऑफिस में कार्य करने वाले लोग हैं, वो 5 ही बजे अपना काम धाम निपटा के चुपचाप बैठे रहते हैं और यशोधर बाबू का इंतज़ार करते रहते हैं। और चूँकि बेचारे मजबूर होते हैं, क्योंकि यशोधर बाबू उनके अधिकारी हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अब देखिए, दिन भर अनेक काम दफ्तरों में होते रहते हैं, और इस दौरान साहब और उनके मातहतों के बीच, यानी उनके अंडर जो काम करते हैं, उनके बीच कभी नोक झोंक भी हो जाती होगी। तो किशनदा के आदर्श व्यक्ति हैं, यशोधर के आदर्श व्यक्ति हैं किशनदा, जिनका नाम है कृष्णानंद पांडे। तो इन्हीं से इन्होंने सीखा था कि जाते जाते जब छुट्टी हो दफ्तर की, तो दिन भर की क्षमा याचना कर लेनी चाहिए अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों से हंसी मजाक करके। तो यही कार्य यह रोज़ करते थे, जाते जाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेते थे। तो उसी हंसी मजाक के संदर्भ में इन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों की देखा देखी दफ्तर की घड़ी भी स्लो हो गई है। आप लोग स्लो काम करते हैं और आप लोगों की देखा देखी दफ्तर की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने
जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? अब देखिए कोई नया लड़का है जो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में भर्ती हुआ है और नए ज़माना का लड़का है तो नए ज़माने की पोशाक भी पहनता है, जो यशोधर बाबू को कतई पसंद नहीं है। तो वह थोड़ी सी बदतमीजी करता हुआ उसने कहा हमेशा की तरह कि आपकी अपनी चूनेदानी यानी आपकी अपनी घड़ी ठीक टाइम बताती तो है, यानी आप दफ्तर की घड़ी को सुस्त कह रहे हैं। ये बताइए आपकी घड़ी का क्या हाल है, टाइम तो ठीक बताती है ना? पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, यानी एक एक मिनट सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। देखिए पहले के ज़माने में ऐसे धृष्टता तो कोई नहीं करता था, लेकिन चूँकि ज़माना बदला है तो नए लड़कों के विचार और ढंग भी बदले हैं। ऐसा यशोधर पंत के ज़माने में नहीं हुआ करता था। उस असिस्टेंट ग्रेड पे सीधे सेलेक्ट हुए छोकरे ने चड्ढा बाबू का वह हाथ पकड़ लिया जिसमें उन्होंने घड़ी पहनी हुई थी। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। शुरुआत में तो उन्हें यह बहुत बुरा लगता था और वह इसका खुलकर विरोध करते थे, लेकिन अब विरोध करना उन्होंने छोड़ दिया है इस प्रकार की बदतमीजी का। मन ही मन वह उस ज़माने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशन दा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। वह अपने समय की याद करने लगते हैं यह बदतमीजियाँ देख करके कि हम लोग कैसे थे और इस समय के लड़के कैसे हैं। घड़ी की ओर देखकर वह बोला बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू यह तो। और घड़ी को उसने देखा और कहा कि यह तो बहुत पुरानी लगती है, बाबा आदम के ज़माने की लगती है। बाबा आदम इसलिए कहा कि वह पहले इंसान थे मनुष्य योनि में, तो कहा कि यह तो उस समय की घड़ी लगती है, यानी कहने का सेंस है बहुत पुरानी है। अब तो डिजिटल ले लो एक जापानी, सस्ती मिल जाती है। कहा कि ये पुरानी घड़ी छोड़ो, नई जापानी घड़ी ले लो डिजिटल, और अब तो वह सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही? तो कहा कि देखिए साहब हम लोग पुराने आदमी हैं, घड़ी भी हमारी पुरानी है, और यह क्या काफ़ी नहीं कि इतनी पुरानी घड़ी अब तक सही टाइम बताती है? इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा भी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे हाथ बढ़ाते हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपने हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। तो यह बात उन्होंने स्कूल में सीखी थी, वही जिसे आप लोग हाई फाई कहते हैं। वैसा ही जब यशोधर बाबू नहले पे दहला कोई जवाब दे देते थे तो अगले व्यक्ति थे हाथ से हाथ मिलाते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। और कहा कि एक तो उन्होंने यह बात अपने स्कूल में सीखी थी, और ठीक यही परंपरा यशोधर बाबू के आदर्श व्यक्ति किशनदा के घर भी चलती थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैम मैथ जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। अब देखिए किशनदा के घर सारे कुंवारे लड़के जो नौकरी ढूंढते हुए शहर में आते थे उनके यहाँ रहते थे, और वह ऐसा नहीं है कि उनको खाली बैठने देते थे, उनसे काम कराते थे। कोई खाना बनाता था, कोई बर्तन मांजता था, कोई कपड़े धुलता था, यानी अपना काम चलाओ, यहाँ रहो, खाओ पियो, और सबका काम आसानी से हो जाता था। तो कहा कि बिल्कुल मैस जैसी व्यवस्था थी, मिलकर लाओ और खाओ पकाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे
उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। यानी समय से पहले ही यशोधर बाबू घर से रुपया कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए निकल पड़े थे। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह लगाए नहीं जा सके। यानी ये किशनदा ने खूब प्रयत्न किया कि कोई नौकरी इन्हें सरकारी मिल जाए, लेकिन उस समय बॉय सर्विस में यह नहीं लगाया जा सके। बॉय सर्विस यानी लड़के जहाँ काम करते हैं। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यानी अब किशनदा का काम था, यशोधर पंत का काम था किशनदा के यहाँ खाना बनाना, जितने लोग भी थे उनके लिए खाना बनाना, और बदले में उन्हें वहाँ रोटी मिल जाती थी, रहने के लिए छत मिल जाती थी। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गाँव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। यानी अपने यहाँ रखा भी और उनको काम भी दिलवाया किशनदा ने। इसीलिए किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष हैं। एक तरह से कहें कि टार्च बियरर हैं, पथ प्रदर्शक हैं उनके जीवन के। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो इतने में चड्ढा ने कहा कि आपकी शादी कब हुई, यह मेनन पूछ रहा है, बताइए। यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो कहा कि देखिए साहब, मेरा विवाह तो 6 फरवरी 1947 को हुआ था। मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। मेनन ने हिसाब लगाया और फ़ौरन यह हिसाब लगा लिया कि यशोधर बाबू के विवाह को आज पूरे 25 साल हो गए हैं, क्योंकि उस दिन भी 6 फरवरी का दिन था। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। यानी जब यशोधर बाबू को यह पता चला कि इनके विवाह को 25 वर्ष पूरे हो गए आज, तो पहले तो शर्माने लगे, पहले प्रसन्न हुए और फिर शर्माने लगे, और फिर शर्माते हुए प्रसन्न होने लगे। और यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखा था। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। ऑफिस के चपरासी को बुलाया गया, जिसका नाम भगवान दास था, और चड्ढा ने उससे कहा कि बड़े बाबू यानी यशोधर जी से 10 का एक नोट ले आ और सबके चाय पानी का इंतजाम कर। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकल जानी है। जब यह प्रस्ताव हुआ यशोधर पंत के सामने कि देखिए सिल्वर वेडिंग है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप खर्चा कीजिए ऑफिस स्टाफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये सब अंग्रेज़ों के चोचले हैं, उनकी परंपरा है, हमारी परंपरा ये नहीं है। तो चड्ढा बोल पड़ा कि अरे भाई मिक्सचर मत पिलाइएगा, यानी अल्कोहल वगैरह मत पिलाइएगा, हम नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन चाय मट्ठी लड्डू इतना तो आप खिला ही पिला सकते हैं, और इसमें आपका कौन सा बहुत रुपया लग जाएगा। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। यशोधर बाबू ने बटुए से 10 रुपया निकाला और कहा कि ठीक है, आप लोग चाय पानी पीजिए, इस बात पर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस परंपरा को कृपया कर मत शुरू कीजिए जो हमारे समाज में मान्यता नहीं रखती। यानी यह हमारी परंपरा नहीं है ये, इसलिए उस पर जोर मत दीजिए आप लोग, क्योंकि यह मुझे हर प्रकार से अनुचित जान पड़ता है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है,
रुपए 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। अब पहले तो चड्ढा ने वो 10 का नोट जो पहले मिला हुआ था भगवान दास को दे दिया, और फिर चड्ढा ने यशोधर बाबू के सामने हाथ फैला दिया कि 10 कुछ और पैसे दीजिए, क्योंकि इतने से क्या होगा, पैसे तो कम से कम इतने दे दीजिए कि पूरे स्टाफ का काम चल सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। अब देखिए भाई, सब लोगों को यह मालूम है कि यशोधर बाबू के पर्स में 100-150 रुपये हमेशा रहते हैं, और खर्च तो उनका बिल्कुल न के बराबर है। यहाँ तक कि वो ऑफिस भी पैदल ही आते जाते हैं। पहले साइकिल से आते जाते थे, लेकिन बच्चे चूँकि आधुनिक हो गए हैं, आधुनिक युवा हैं, इस समय के युवा हैं, तो उन्हें अपने पिता का साइकिल पे चलना पसंद नहीं है। इसलिए बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। यानी आप तो बड़े बाबू हैं और साइकिल चपरासी चलाते हैं, इसलिए आप चपरासी की तरह साइकिल न चलाया करें। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तो उसकी बात सोचना ही क्यों। यानी बच्चों को साइकिल पसंद नहीं है, स्कूटर पसंद है, और यशोधर पंत को स्कूटर बेहुदा सवारी जान पड़ती है। उन्हें कार अच्छी लगती है, लेकिन इतनी कमाई तो नहीं कि कार ली जा सके, इसलिए जो ली ना जा सके उस पर बात करना ही बेकार है, उसके बारे में सोचना ही बेकार है। तो छात्रों, इस वीडियो में यहीं तक, से अगले वीडियो में। धन्यवाद।